हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। जैसे आपको पता है, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। जेएलओ के जेएलओ मतलब जूनियर लीगल ऑफिसर इन राजस्थान में जो वैकेंसी निकलती है जूनियर लीगल ऑफिसर की, उसके अंदर क्या उसका एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या उसका सिलेबस रहता है, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने आरजेएस के सिलेबस के बारे में बात की है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए यदि आपने नहीं देखा है। कुछ सिमिलरिटी है जेएलओ और आरजेएस में, तो आप दोनों का साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छे से एक ही टाइम में, क्योंकि काफ़ी सब्जेक्ट 70% सिलेबस आपका सेम है। चलो अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो जेएलओ का सिलेबस होता है, मतलब जेएलओ का जो एग्जाम पैटर्न होता है उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जेएलओ के एग्जाम पैटर्न के बारे में। जेएलओ का एग्जाम 2 स्टेज में होता है, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज के अंदर रिटन एग्जाम रहता है। रिटन एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस के टाइप्स होते हैं वो एमसीक्यू वाइज होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। और इसके अंदर आप ये भी देखेंगे कि आपके माइनस मार्किंग भी देखी जाती है। इसी के साथ में आपके टोटल 200 मार्क्स का आपका फर्स्ट स्टेज होता है, मतलब एमसीक्यू का पेपर होता है। उसमें कितने पेपर होंगे वो अपन आगे देखेंगे। और इसको क्लियर करने के लिए आपको मिनिमम 40 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। बाकी कट आउट पे है कि कितनी कट आउट रहती है एग्जाम की। जो भी कट आउट के अकॉर्डिंग रहता है उसको सेकेंड राउंड के लिए, सेकेंड स्टेज के लिए कॉल आता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू आपका 25 मार्क्स का रहता है। जो फर्स्ट स्टेज होता है उसके अंदर टोटल 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर होते हैं तो ये 50-50 मार्क्स के रहते हैं। 3 पेपर जो होंगे वो लो सब्जेक्ट के होंगे, जिसमें जो सब्जेक्ट होगा वो लो होगा। और बाकी जो एक फोर्थ पेपर है वो आपका लैंग्वेज का होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी आपकी। और जो ये मतलब 50 मार्क्स का पेपर है, इसके अंदर टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 150, मतलब 150 क्वेश्चन आएंगे, जिनके वो मार्क्स रहेंगे 50 के। अब हम देखते हैं कि जो ये 4 पेपर होने वाला है उनके अंदर सिलेबस क्या है, मतलब जेएलओ का सब सिलेबस क्या है। तो जेएलओ का जो फर्स्ट पेपर होने वाला है उसके अंदर सबसे पहले आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें ज़्यादा फोकस रहेगा आपका फंडामेंटल राइट्स। जो क्वेश्चंस आते हैं वो फंडामेंटल राइट्स, इसके अंदर जो नागरिकता होती है वो भी आती है, उनसे ही क्वेश्चन मोस्टली देखे जाते हैं। फिर सेकेंड आपका रहेगा डायरेक्ट प्रिंसिपल एंड रीड्स के जो यूनिट है वो। फिर थर्ड आपका रहेगा जो फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो कार्य करने की पद्धति होती है, जो अलग से चैप्टर है आपका, वो पूरा चैप्टर रहेगा। फोर्थ में आप देखेंगे वो है अटॉर्नी जनरल। इसमें आपको एडवोकेट जनरल भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो साथ में वो भी पढ़ना चाहिए। अब हम देखते हैं पेपर सेकंड के बारे में कि सेकंड पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके आएंगे। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले आपको मिलेगा सिविल प्रोसेस कोड, मतलब सीपीसी। सेकंड क्रिमिनल प्रोसेस, सेकंड आपका रहेगा सीआरपीसी। एंड थर्ड में आपके पास जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होती है उनके अंदर जो लॉ होता है, जो रेगुलेशन होते हैं, वो मिलेगा आपको। थर्ड पेपर में हम लोग देखते हैं, थर्ड पेपर में जो सब्जेक्ट रहेंगे वो है एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और इंटरप्रिटेशन एक्ट। जो होगा वो ड्राफ्टिंग होगी, लीगल ड्राफ्टिंग। जो फोर्थ पेपर है वो आपका लैंग्वेज का पेपर है। इसमें आप देखेंगे हिंदी और इंग्लिश का आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब कि आपके 75 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे और 75 क्वेश्चंस इंग्लिश के आएंगे। अब हम देखते हैं हिंदी का सिलेबस। जैसे आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, शब्द रचना, मतलब जो आपके सिलेबस आरजेएस में था हिंदी और इंग्लिश का, वो ही आपको जेएलओ में देखने के लिए मिलेगा। शब्द रचना जिसमें संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय,
और शब्द प्रकार तत्सम तद्भव, देशी विदेशी, संज्ञा सर्वनाम विशेषज्ञ क्रिया और शब्द ज्ञान, पर्यायवाची, विलोम शब्द और शब्द युग्म, वाक्य रचना, शब्द शुद्धि और व्याकरण त्रुटियां, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह का प्रयोग, मुहावरे, लोकप्रतियां। इस प्रकार ये आपका हिंदी का सिलेबस है। अब हम देखते हैं इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या है आपके। इंग्लिश के सिलेबस में है टेंस, एक्टिव। इंग्लिश के सिलेबस में है टेंस, आर्टिकल, डिटरमिनर्स, पैसिव वॉइस, वर्ब, इडम्स और एक्टिव एंड डायरेक्ट स्पीच, मॉडल्स एंड जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो सब आपका सिलेबस रहेगा इंग्लिश का। तो इस प्रकार हम लोगों ने टोटल सिलेबस देख लिया कि आपका क्या रहेगा। इसके बाद जो आपकी सेकेंड स्टेज है उसके अंदर इंटरव्यू होने वाला है। उसके अंदर आपको एक सिचुएशन में डालकर आपसे मतलब देखा जाएगा, आपके व्यक्तित्व की परख की जाएगी, आपने जो पढ़ा है उसके बारे में आपकी नॉलेज को चेक किया जाएगा। आप घबराते तो नहीं है ना, मतलब अपने नॉलेज को मतलब उसके सामने नहीं बता पाते हैं, नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं या एक्सप्लेन कर पाते हैं अच्छे से। आप में एक जूनियर लीगल ऑफिसर की जो पर्सनैलिटी होती है वैसा व्यक्तित्व है क्या आपका, ये चीज़ आपके सेकंड स्टेज में देखी जाएगी। इस प्रकार हम लोगों ने सिलेबस देख लिया, एग्जाम पैटर्न देख लिया। अब देखते हैं कि वैकेंसी कब आने वाली है। जो जेएलओ की वैकेंसी है वो 2019 के बाद अभी तक नहीं आई है और 2023 में आने की पूरी संभावना है कि 2023 में हम जेएलओ की वैकेंसी देखने वाले हैं। तो आप जेएलओ की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए यदि आपने अभी तक नहीं की है। और आप आरजेएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आरजेएस के साथ भी आपको जेएलओ की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि आरजेएस और जेएलओ का सिलेबस सेम है। बट जेएलओ का एग्जाम इजी होता है तो आरजेएस जब तक ना हो तब तक हम कम से कम जेएलओ का तो एग्जाम क्लियर कर लें। ये चीज़ माइंड में रहनी चाहिए और हमें साथ में करनी चाहिए। हाँ, आपको जॉब करनी है नहीं करनी है, 2 साल करके छोड़ देनी है, आपका टारगेट आरजेएस है, जज बनना है तो आप जज ही बनिए। बट ये एक सपोर्ट का काम करती है कि हाँ हमने ये क्लियर किया है, हमारा इतना मतलब बेस क्लियर है। दोनों वैकेंसी साथ में आ जाती है तो आप दोनों में से एक चूज कीजिए, अदरवाइज आपको दोनों के एग्जाम देने चाहिए। इसी के साथ आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है जेएलओ से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितना जल्दी होगा हम आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे।